हेलो वेलकम चारू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी, फिट. स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव गाइस. सो टुडे वी आर गोइंग टू पिक अ कार्ड रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट. आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस, आपके उस पार्टनर के बारे में जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, जिनके साथ अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बिल्कुल बंद है। और इस बातचीत नहीं होने के दौरान आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं। चलिए जानते हैं कि आपसे बात किए बिना उनकी जिंदगी में उनका हाल कैसा है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2। तो दिल से एक तस्वीर को, एक पाइल को चूज कर लीजिए, एक नंबर को पिक कर लीजिए 1 और 2 में से, और अपने पर्सन का, उस पर्सन को याद करते हुए, उनका नाम सोचते हुए, जिनके बारे में आज जानना चाहते हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कि नो कांटेक्ट के दौरान, बिल्कुल बातचीत बंद होने के दौरान वो आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे ना, जिन लोगों ने भी पहले नंबर 1 पहली पायल तस्वीर को पिक किया है। हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। पाइल नंबर 1 आप सभी लोगों का मोस्टली वेलकम है टैरो चैनल पर। और आज हम बताएंगे कि जिस व्यक्ति का नाम सोचकर आपने इस रीडिंग को पिक किया है, पाइल 1 को चूज किया है, कि नो कांटेक्ट में यदि आप चल रहे हैं तो नो कांटेक्ट के दौरान आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं। पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं इनकी राशि अगर हम बात करें तो इनकी जो राशि है वो क्या निकल कर आ रही है, पहले बताते हैं। इनकी राशि जो है वो हो सकती है कि ये हो सकते हैं एरिस, ठीक है, मेष, लियो सिंह राशि के, एंड सेजिटेरियस धनु राशि के। एरीज लियो सेजिटेरियस स्ट्रांगली आया है, ठीक है, एंड साथ में है पाइसेस मीन राशि के। फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, एरीज लियो सेजिटेरियस तीनों ही राशि स्ट्रांगली मेजर आर, ठीक है, तीनों ही रूल कर रही है मेजर आर्काना से। लियो की राशि स्ट्रांगली है सिंह राशि, ठीक है, पाइसेस है मीन राशि, एंड कैंसर है कर्क राशि निकल कर आया, साथ में है जेमिनाई मिथुन राशि, एंड लिब्रा भी है कुछ कुछ लोगों के लिए, तुला राशि, और कैंसर यहाँ पर को ये भी स्ट्रांगली निकल कर आया है। तो ये राशियां आपके पर्सन की हो सकती हैं। यदि आपको मालूम है तो मैं बता दूं, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 3, ठीक है, नंबर 13, 14, 2, 4, 19, 11, 8, 9, 5, 8, 6 स्ट्रांगली है, ठीक है, 9, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है 24 एंड 23, 28, 25, 29 एंड 26। तो ये एंड 22 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर अगर हम बात करें तो हो सकता है एल से, ठीक है, एन से, एल से, एन से, एम से, ठीक है, एल से, एन से, एम से, एंड डी से, ठीक है, डी से, बी से, उनका नेम हो सकता है अल्फाबेट, ठीक है, डी से, बी से, एंड कुछ लोगों के लिए जे हो सकता है, एंड एफ, ठीक है, जी हो सकता है, एंड आई, ओ, वी से, एंड हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है, के से। तो ये और हाँ सी से, सी से, ठीक है। तो ये आपके जो पर्सन का है नेम का लेटर स्टार्ट हो सकता है इन अक्षरों से। तो अब बात करते हैं ना कि नो कांटेक्ट के दौरान आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपसे बात किए बिना। पाइल नंबर 1, जो आपके ये पार्टनर है ना, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा इस समय अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इनको अपनी ही ज़िंदगी अपने ऊपर बोझ लग रही है। आपसे बातचीत जब बंद हो चुकी है, पूरी तरीके से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ बोझ सा, इनको अपनी ज़िंदगी, अपनी सांसें, अपना जीना ही एक क्या लग रहा है, बिल्कुल बर्डन सा, बोझ सा इन्हें लग रहा है। बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा सौरों में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा दुख मना रहे हैं आपसे बातचीत नहीं करने का,
कहीं न कहीं ड्रीम्स में बार-बार आपको देख रहे हैं, सपने में आपको देख रहे हैं, हर जगह बैठते, उठते, खाते, पीते, ये जो पर्सन है आपको ही हर जगह पे क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इन्हें हर जगह पे आप ही आप दिखाई देते हो, ठीक है? रात में इस पर्सन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं और अक्सर लेट नाइट थॉट्स इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं आपको लेकर। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को हो सकता है तोड़ा भी हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आया है आई वांट टू रिगेन योर ट्रस्ट। ये दोबारा से आपके ट्रस्ट को गेन करना चाहते हैं, दोबारा से आपके ट्रस्ट को बनाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं। तो ये एक जो मैसेज आपके पर्सन का निकल कर आया है ना, मैंने कुछ मैसेजेस भी लिए हैं लव के, तो ये पर्सन की जो फीलिंग है आपके बिना, ये बहुत ज़्यादा अगर बात कहूँ तो एंग्जायटी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव इन्हें बहुत ज़्यादा घेरे हुए है, तनाव महसूस कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, एक तरह से डिप्रेशन सा हो रहा है, अपनी ही ज़िंदगी बोझ सी लग रही है, हर समय आंसू बहाए जा रहे हैं, दुख में हैं, sorrow में हैं, तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति का मन कहीं नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। इस पर्सन के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, वो एक डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप है और इस समय आपसे बातचीत नहीं करने के दौरान ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा तनाव में, एंग्जायटी में, घबराहट में मुझे दिख रहे हैं। अचानक से घबराहट इनको होती है, रात में अचानक से इनको नींद टूटना, ठीक है, अचानक से आपकी याद आ जाना और आपका या तो कोई सपना आना और अचानक से इनकी नींद टूटना। तो ये पर्सन एकदम बेचैन से हैं आपके बिना, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको अपनी ज़िंदगी ही एक बोझ सी लग रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपके लिए मन में प्यार रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, भावनाएँ आपके साथ जुड़ी हैं, दिल आपके साथ जुड़ा है, कहीं भी इस पर्सन का मन नहीं लगता है, काम में भी इस पर्सन का मन नहीं लगता है। लोगों के साथ बातचीत करते-करते इनकी अचानक से जो है किसी के साथ झगड़ा या लड़ाई हो जाती है, कहीं न कहीं किसी तरीके के वाद-विवाद में, कॉन्फ्लिक्ट्स में फँसते हुए ये नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन का जो मन है वो आपके बिना क्या है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। ये पर्सन आपकी कहीं न कहीं फ़ोटो को या ठीक है या सोशल मीडिया पे आपको ये पर्सन हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह या इनके पास कुछ है या लेटर्स है या कोई आपका ऐसी चीज़ है जो आपने इन्हें दी है, तो उस चीज़ को ये बार-बार देख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं ये याद भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पर्सन ना दूर से एक तरफ से दिख रहा है कि आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, दूर से आप पे नज़र बनाए हैं, आपके एक्टिविटीज़ पे कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कहीं आप इनसे मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, इन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप इनसे मूव ऑन करके आगे ना बढ़ जाए। तो ये चीज़ सब कुछ भावनाएँ इनके अंदर फीलिंग हो रही है, कहीं न कहीं करेज की, हिम्मत की कमी इस पर्सन के अंदर दिख रही है, आपके पास आने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि चूँकि यहाँ पर जो कार्ड आया है आई वांट टू रिगेन योर ट्रस्ट, कहीं न कहीं आपका ट्रस्ट इस पर्सन ने तोड़ दिया और ये जो पर्सन है ना, इसी वजह से दोबारा से आपका ट्रस्ट जीत पाना, दोबारा से आपसे नज़र मिलाने की कहीं न कहीं हिम्मत की जो दिख रही है, लैक ऑफ करेज, इनके अंदर हिम्मत की एक कमी, अभाव यहाँ पर को देखने को क्या है मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से दिमाग में डिसीज़न ले रखा है, दिमाग सोच रहा है कि बिल्कुल आपकी तरफ जो है एक न्यू बिगिनिंग करें, आपको ऑफ़र दें। लेकिन दूसरी तरह हिम्मत की कमी है, कैसे नज़रें मिलाएँ, कैसे आपसे बातचीत करें, क्या ये आपके साथ आई कॉन्टैक्ट कर पाएँगे या नहीं? क्या दोबारा से आपके ट्रस्ट को गेन कर पाएँगे कि नहीं? तो ये कहीं न कहीं आपको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आई एप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। देखिए कहीं न कहीं आपके पर्सन ये कह रहे हैं ना, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुमने जो मुझे पार्ट सिखाया है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि अब आपने इस पर्सन से जो है इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने करियर पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो भी चुके हैं। और ये सब कुछ देखते हुए ये जो पर्सन है ना, समझ रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने जो उनको लेसन सिखाया है वाक़ई में मेरे जैसे इंसान के साथ जिन्होंने कि ट्रस्ट तोड़ा यही होना चाहिए। ये चीज़ भी है। दुःख बहुत है, शोक बहुत है, कहीं न कहीं आपकी तरह पूरी तरीके से कॉन्शियस हैं, पूरी तरीके से आपके ध्यान में है ये पर्सन को कहीं न कहीं
हो सकता है कि पर्सन मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ दिख रही है कि आपसे बात किए बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है और डर भी है इनके अंदर, एक तरह का एंजाइटी है, फियर है कि कहीं आप इनसे क्या हो जाए, मूव ऑन ना कर जाएं। ठीक है, तो ये दोबारा से आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं और आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि आपने जो इनको पाठ सिखाया है, जो सबक सिखाया है, ये वाकई में मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है ना, आपके बारे में यही सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ख्यालों में, सपनों में क्या है ना, आप आते रहते हैं। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ठीक है, यू आर ट्रू लवर्स, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं और एक दूसरे के, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, और दोबारा से ये पर्सन आपके साथ ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ड्रीम्स में देख रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, आपके पास आते हुए, आपसे अपने आप को बातचीत करते हुए, आपका हाथ पकड़ते हुए, इस तरह के ड्रीम्स में ये पर्सन आपको गले लगाते हुए मैनिफेस्ट ये पर्सन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिख रहे हैं। आपकी तरक्की को देखकर, आपको आगे बढ़ता हुआ देख इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग को आपको बता नहीं रहे हैं। ये पर्सन आपको चाहते बहुत है, मन ही मन आपको बहुत प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं। आप जो है ना, इनका एक मिररिंग फेस, इनकी एनर्जी है। ये जब भी शीशे में देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी शक्ल में इनको आपकी शक्ल नजर आती है, शीशे में आपका फेस नजर आता है। बिकॉज डिवाइन काउंटर पार्ट है, मिररिंग एनर्जी है, एक दूसरे को मिरर आप करते हो। और ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप जो है बहुत ब्यूटीफुल हो। ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और आपका ट्रस्ट तोड़ने की वजह से जो इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है, नो कांटेक्ट सेपरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा उदास है। बिल्कुल इस पर्सन का मन नहीं है कहीं ना कहीं। ये दिख रहा है कि मेडिटेशन वगैरह ये पर्सन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। आपके बिना इस पर्सन की फीलिंग है, इस अधूरे रिश्ते को ये पूर्ण करना चाहते हैं। ये चाहते हैं दोबारा से न्यू बिगनिंग करना, दोबारा से इस रिलेशनशिप की शुरुआत करना। और इस पर्सन ने ना ये डिसीजन, निर्णय भी क्या है, ले लिया है। ठीक है, तो आपके बिना ना ये पर्सन की जो हालत है, अगर मैं बता दूं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, सौरों में है, दुख में है। अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी एक बोझ सी लग रही है, कहीं ना कहीं घुटन, जो कहते हैं घुटन, इस पर्सन को क्या है, वो हो रही है। तो आपके बिना ये पर्सन, अगर कहूँ तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी हैप्पीनेस हो, खुशी हो, वो आप हो। और इनकी जो खुशी है वो इनसे क्या आने लग रही है कि रूठ गई है, क्योंकि ये पर्सन सौरों में है। तो आपके साथ ही कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुशी मिलती थी, आपसे बात करके ही इस पर्सन को खुशी मिलती थी। अब ये ट्रस्ट किस कारण से टूटा है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ये आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो दिख रही है कि जिस चक्कर से भी, या फिर हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर आपसे अगर लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हो गया, दूसरों की बातों में आकर अगर ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बात करना बंद कर दिया, नो कांटेक्ट में कर दिया, या आपको छोड़कर चुपचाप से चले गए बिना बताए, तो ये गलती का एक एहसास इस पर्सन को क्या है, इस समय हो रहा है। तो आपके बिना ये पर्सन की जो है खुशी छीन गई है, इसके चेहरे पे, इसकी जिंदगी में एक उदासी सी छाई हुई है। बिल्कुल क्या है, उदासी सी छाई हुई है। और कहीं ना कहीं ये इस बात का दुख भी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने ना किसी और की बातों में आकर आपसे जो है नो कांटेक्ट किया है, आपसे बातचीत करना बंद किया है, या आपको छोड़कर जाने की कोशिश की, ठीक है, या फिर आपके ऑफर को, हो सकता है कि आपने इन्हें कमिटमेंट या ऑफर दिया था, इन्होंने आपके ऑफर को ठुकराया, तो ये पर्सन को उस चीज़ का दुख हो रहा है कि क्यों ये किसी की बात में आए, क्यों उन्होंने दूसरों की बात सुनी, क्यों दूसरों को आपकी और इनकी लाइफ में इंटरफेयर करने दिया। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बाहरी लोगों का भी कुछ इंटरफेयर हुआ है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप वाले, आपके कोई ये जानने पहचानने वाले, ये जो भी हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप क्या हुआ है, एक अच्छा रिलेशनशिप खराब हुआ है। तो ये पर्सन बिल्कुल आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, आप इनको वापस सपने में आ रहे हो, रात में इनकी अक्सर नींद टूट जाती है, एंजाइटी, एक तरफ से घबराहट इन्हें होती है, डर लगता है कहीं ना कहीं आपके छोड़ के जाने का। हो सकता है इन्हें इस तरीके से सपने आ रहे हैं कि जैसे आप इनको छोड़कर चले गए हो। तो ये पर्सन घबरा रहे हैं, ये पर्सन
डर रहे हैं, एक तरफ से फियर इनके अंदर, एक तरफ से उस चीज़ का डर इनके अंदर है, और ये पर्सन जल्द से जल्द चाहते हैं ना आपके साथ रियूनियन करना। और बहुत जल्दी ये पर्सन, बताऊँ, आपके बिना यही महसूस कर रहे हैं कैसे भी बस जो है थोड़ा सा हिम्मत की कमी हो रही है, दोबारा से आपका ट्रस्ट जो है इसको रिगेन करना चाहते हैं। इन्होंने बता दिया, दोबारा से आपका ट्रस्ट जीतना है, दोबारा से आपका विश्वास पाना है, और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी खुशी आप में लगती है, ये अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं, और इनकी खुशी कौन है? आप। ठीक है। अगर मैं बात कहूँ तो यू आर मेड फॉर ईच अदर, बिकॉज यहाँ पर को 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ रहा है। सोलमेट हो कुछ लोगों के लिए है, कि ट्विन फ्लेम भी यहाँ पर को होने का चांसेस है। ये ट्विन फ्लेम कुछ इक्के दुक्के कम लोगों के लिए होगा, ठीक है। वैसे डिवाइन काउंटर पार्ट आप एक दूसरे के हैं। तो इस समय इस पर्सन की बताऊं आपके बिना ये फीलिंग है, और बहुत जल्दी दिख रहा है कि एक्शन लेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको दिन रात याद कर रहे हैं, और बस देख रहे हैं एक सही समय का, टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कैसे बस आपसे क्या है कांटेक्ट किया जाए। इस नो कांटेक्ट को हमेशा के लिए ये पर्सन खत्म कर देना चाहते हैं, बस आपके पास आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। भाई हिम्मत की जो कमी है ना, वो हिम्मत जुटा रहे हैं ये पर्सन। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी सेकंड वाली तस्वीर को, दूसरे नंबर की पाइल को पिक किया है ना, तो जिस पार्टनर को भी लेकर आपने इस रीडिंग को चूज़ किया है, इस वीडियो को, इस पाइल को, तो पाइल नंबर 2 वेलकम। सबसे पहले टैरो चैनल पर आप लोगों का बिल्कुल मोस्टली वेलकम है। तो नो कांटेक्ट के दौरान आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। फाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन की पार्टनर की राशि हो सकती है कैंसर, कर्क, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है। पाइसेस मीन राशि, एरिस मेष राशि, ठीक है। एंड यहाँ पर को अगर बात करूँ तो सेजिटेरियस धनु राशि की भी हो सकते हैं। यहाँ पर को है वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तीनों ही राशि साइन अर्थ एलिमेंट से निकल कर आए हैं, ठीक है। तो ये, और कुछ लोगों के लिए लिब्रा, तुला, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। और अगर बात करूं, आपको अगर इनका डेट ऑफ बर्थ मालूम है या नहीं मालूम है तो भी मैं बता दूं, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अगर यदि आपको मालूम है किसी भी तारीख को, ठीक है, मतलब किसी भी महीने की इन तारीखों को इनका जन्म हुआ हो सकता है। 13 डेट, 17 डेट, ठीक है, 17, 20, 13, स्ट्रांगली है 13, ठीक है, 7, और यहाँ है 14, और यहाँ पर है 4 डेट, 2 डेट, 1 डेट, 9 डेट भी है, और अगर मैं बता दूँ 19 डेट, 10 डेट है, ठीक है, 5 भी डेट है, और यहाँ पर को हो सकता है 15 एंड 17 तो है ही, साथ में यहाँ पर को है 19 तो है ही, ठीक है। 12 भी डेट हो सकती है इनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और 17 हो सकता है, 14 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, 15 हो सकती है। और अगर बात करें तो आपके जो पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर को ये भी है 24 हो सकती है, ठीक है। एंड तो ये आपके जो है पार्टनर की ना डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अब बात करते हैं ना कि वो आपके बिना कैसा महसूस जो है वो कर रहे हैं। तो इस समय नो कांटेक्ट के दौरान ये पर्सन, अपने आप को सच कहूँ तो बहुत हारा हुआ, बहुत कमज़ोर, लूज़र एक तरफ से फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनके लिए नहीं बना है, और कोई भी इनसे जो है प्यार नहीं करता है। आप भी जो है इनकी ज़िंदगी से चले गए हो। ये अपने आप को ना एक लूज़र महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हार गए हैं, कहीं ना कहीं ये हार चुके हैं, ठीक है। और इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। रिग्रेट का कार्ड आया है, यानी कि पछतावे का कार्ड है। इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं पछतावा इन्हें हो रहा है। नो कांटेक्ट के दौरान ये बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये आई है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने से इस पर्सन ने आपको मना किया है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट का इशू चला है, ठीक है। आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था, ठीक है, हो सकता है मैरिज का, ठीक है, शादी का, या घर पे बात करने का फैमिली से, तो कहीं ना कहीं या इनके फादर से मिलने का, और इस पर्सन ने या तो मना किया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर को हुआ। गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है, चिड़चिड़ाहटपन इस पर्सन के अंदर बहुत दिख रहा है। और ये एक चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके साथ अपनी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये तुलना क्यों करते हैं पता नहीं, ठीक है।
कहीं न कहीं इन्हें अपने आप में ना कमी नज़र आती है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनमें ही सारी कमी है। ये अपने आप में ही जो क्या कर रहे हैं ना, कमी देख रहे हैं। और इस वजह से ये पर्सन इस समय आपके बिना इस तरह की चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जजमेंट आपको देना चाहते हैं। अगर इस पर्सन ने अपने करियर को चुना, मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ना करियर को अपने पहले रखा है, करियर को पहले चुना या फिर फैमिली को चुना है। और कुछ लोगों के केस पे दिख रहा है कि ना कोई ऐसी फीमेल लेडी या कोई ऐसा मेल पर्सन की लाइफ में हो सकता है, मतलब उनके साथ कोई ऐसा संबंध नहीं, मगर उनकी बातों में ये पर्सन जरूर आए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ने यहाँ पर कोई एक खेल खेला है। कोई या तो ये फीमेल हो सकती है या कोई ऐसे मेल है, ठीक है, इनकी लाइफ में जिन्होंने इनके कहीं ना कहीं ना माइंड को वॉश करने की भी कोशिश की है। और जिनकी ही बातों में आकर, ठीक है, जिनकी ही बातों को मानकर इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक महिला तो है, ठीक है, जिसने सारी ये खेल खेला है, लेकिन इसके साथ ही इनके घर में इनकी हो सकता है कि जो मदर है, उन्होंने भी शायद आपको एक्सेप्ट करने से मना करा हो या आपके पार्टनर से आपसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल मना किया हो सकता है कि इनसे कहा हो कि यदि ये आपके साथ कमिटमेंट देते हैं, आपसे शादी करते हैं, तो इनको हो सकता है कि जायदाद से अलग कर दिया जाए, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और या इनको प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें करके या ये इनका साथ नहीं देंगे, इस तरीके से कह के कि आप जो करोगे अकेले करोगे और हम आपका साथ नहीं देंगे, इस तरीके से इस पर्सन को उनका माइंड वॉश किया है, इस पर्सन से इसको इनको मजबूर किया है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मजबूर होकर भी आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद किया हो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है कि फिर इस पर्सन के अंदर एक चीज़ ये है कि ये जो अपनी लाइफ का डिसीजन है बहुत सोच समझ के लेते हैं कि मतलब किस चीज़ में इनकी भलाई है और किस चीज़ से इनको मतलब इनको रिस्क उठाना पड़ सकता है, किस चीज़ में इनकी भलाई नहीं है। तो ये सब कुछ देख कर, सोच कर, अपना अच्छा बुरा समझ कर ही ये लाइफ का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और तभी ये उस चीज़ के लिए भी क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इन्होंने जो है एक्शन नहीं लिया, ये दिख रहा है। आपके लिए ये पर्सन ने हो सकता है आपको नहीं चुना, अपने करियर को, अपनी फैमिली को चुना है। फैमिली इनके लिए पहली प्रायोरिटी है। ये पर्सन थोड़ा पारिवारिक वाले टाइप के भी हैं। ठीक है, अपने परिवार को बहुत मानना, अपनी परिवार को बहुत वो करना, ठीक है, अपनी मदर की हर बात सुनते हो, अपनी मदर की हर बात मानते हो। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ही आपके रिश्ते में क्या हुई है, खराबी हुई है। तो किसी फीमेल का ज़रूर हाथ है यहाँ पर। ठीक है, इनका ज़्यादा मुझे यहाँ पर फीमेल का दिख रहा है कि जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, आप लोगों का रिश्ते में क्या आई है, नो कॉन्टैक्ट आया है, सेपरेशन आया है। मैं अगर कह दूं तो नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है, सेपरेशन, दूरी का तो इतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, इस समय आपके बिना अपने आप को ही लूजर महसूस कर रहे हैं, अपने आप में ही कमी महसूस कर रहे हैं, और रिग्रेट है नहीं, इस चीज का पछतावा भी हो रहा है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस चीज़ को करने में ना हो सकता है कि इनकी मदर को भड़काने में किसी और महिला का भी हाथ है, जिनने पूरा मिर्च मसाला डाला है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इन्होंने कहीं ना कहीं माइंड वॉश करके भी इस तरीके से आपके पर्सन के खिलाफ इनके परिवार को क्या किया हो, खड़ा किया हो। और इनकी जो फैमिली है, उन्होंने कहा हो कि यदि आपको कमिटमेंट देंगे, यदि आपसे रिश्ता रखेंगे, तो इनको ये अकेला छोड़ देंगे। और ये हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत चाहते हैं, ये नहीं चाहते थे कि इनकी फैमिली इनको छोड़े, ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली और आप दोनों एक साथ मिले। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि नो कॉन्टैक्ट आया है। तो इस समय ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में गहनतम अध्ययन कर रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, आपके साथ गलत हो गया है, आपके साथ इन्होंने जो जजमेंट करना चाहिए था, जो आपके लिए इन्होंने एक्शन लेना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया, वो प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही कोस रहे हैं, आप में कोई खोट नहीं निकाल रहे हैं। आपको लेकर कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो डिज़ायर है, इच्छा है, वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और अगर आपको इन दिनों 11 नंबर बहुत दिख रहा है या 222 नंबर दिख रहा है, तो मैं बता दूं आप लोगों का रीयूनियन जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, रीयूनियन इज हैपनिंग सून, बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन होगा। ये एक साइन है यूनिवर्स का, एंजल नंबर्स के थ्रू वो आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर को दिख रहा है कि दोबारा से रीबर्थ इस रिलेशनशिप का होगा।
ठीक है, दोबारा से होगा, लेकिन अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा और इस पर्सन से आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। ठीक है, जो कमिटमेंट का इशू था ना, ऑफर जो कमिटमेंट आप इनसे चाहते थे वो कमिटमेंट भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा उसके लिए पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। एक न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में फिर से रिबर्थ होगा। ठीक है, और इस समय इस पर्सन को अपने आप पर कहूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं इनका अपने आप पर ही जो ट्रस्ट है, अपने आप पर ही फेथ है ना, वो जो कम हो चुका था, तो कहीं ना कहीं दोबारा से पहले उस ट्रस्ट को, उस फेथ को ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास है इस पर्सन को। ठीक है, और कहूँ तो बिल्कुल चाहते आपको हैं, प्यार आपको करते हैं, लेकिन अभी जो है आपका टाइमिंग सही नहीं आया है। तो आपका टाइमिंग आएगा बहुत जल्द। ठीक है, आएगा, रियूनियन आप दोनों का होगा, आप दोनों का रीबर्थ इस रिलेशनशिप का फिर से होना है, और ये पर्सन आपके लिए ना एक्शन भी लेंगे, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। और इस एक्शन को लेने के बाद आप लोगों को सक्सेस भी मिलेगी। दोबारा से नवीनीकरण का कार्ड आया है, रिन्यूअल, मतलब कि इस रिलेशनशिप का रिन्यूअल होगा। ठीक है, और ये आई डू टॉक अबाउट यू। ठीक है, ये आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत चीज़ बातचीत करते हैं, आपके बारे में ही ये ज़्यादा हो सोचते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लेकर तो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपको लेकर इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव हो, आपके संग इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में ग्रोथ है, ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म चलने वाला एक स्टेबल रिलेशनशिप है। ठीक है, ये चीज़ इन्हें लगती है, आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, आप पे पूरा भरोसा ये पर्सन करते हैं, इनको आप पे बहुत ट्रस्ट है, भरोसा है, जितना कि अपने घर वालों पे नहीं हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि मजबूरी वश ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये पर्सन जो है आपके अभी भी ना सपने देख रहे हैं, ड्रीम्स में बहुत आपको ज़्यादा देखते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, चाहते नहीं हैं आपको छोड़ना, और देखिए आपको छोड़ना चाहते भी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी में इस पर्सन ने जो है आपसे बातचीत करना बंद किया है। और इनको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग दिखता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। ठीक है, इनको ऐसा लगता है, ये सोच रहे हैं आपके बिना, जो इनकी फीलिंग है अगर बता दूं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ थी, जो इनकी ज़िंदगी में इनको सक्सेस मिलनी थी, कहीं ना कहीं वो रुक गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन संघर्ष कर रहे हैं, अपनों से इनकी लड़ाई चल रही है, अपनों से इनका संघर्ष चल रहा है, अपने इनका साथ नहीं दे रहे। हो सकता है कि इस पर्सन को ना पहले इन्होंने अपनी बातों में लिया हो, इनकी फैमिली वालों ने, इनके अपनों ने, और उसके बाद इस पर्सन का अब शायद वो साथ भी नहीं दे रहे और इनको अकेला कर दिया है। और ये पर्सन को इसीलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपसे बातचीत बंद करी, इन्होंने आपके लिए इनको मतलब इनके लिए आपको छोड़ा, अपने परिवार वालों के लिए इन्होंने सब कुछ किया, और आपने आपके लिए इन्होंने जो है आपसे दूरी बनाई, आपसे बातचीत बंद करी। तो और कहीं ना कहीं अब यही जो मेरे परिवार वाले, यही जो लोग मेरे अपना बनने का नाटक या दिखावा कर रहे थे, अब यही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, इस बात का पछतावा हो रहा है। आपके बातचीत नहीं होने के दौरान अगर बता दूं ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो रिग्रेट में है, पछतावा में है, अपने आप को लूजर कह रहे हैं, अपने आप में ही कमियां देख रहे हैं। आप में ये कोई कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा ये हैप्पी पर्सन देखते हैं, बहुत पॉजिटिव पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, आपने इनसे कभी कुछ नहीं छुपाया, आप एक सच्चे पर्सन हो। ठीक है, तो और ये चीज़ इनको बहुत आप में अच्छी लगती है, आप पे पूरा ट्रस्ट, पूरा फेथ, पूरा बिलीव इस पर्सन को है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बिना अगर कहूँ तो इस समय नो कांटेक्ट दौरान के समय ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे जो है कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर बता दूं तो कोर्ट मैरिज करने के बारे में ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कानूनी मामलों के दौरान आपसे चाहे विवाह किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट है आपको कोर्ट मैरिज का मिल सकता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भोला, बहुत ज़्यादा इनोसेंस आप इनको लगते हो, कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी तुलना भी कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपका और इनका कोई मुकाबला नहीं है, आपका इनकी कोई बराबरी नहीं है। तो इस तरीके से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो है फील कर रहे हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की डिज़ायर आप हो। द स्टार कार्ड बताता है डिज़ायर, आप पे इन्हें पूरी होप है, पूरा ट्रस्ट है, फेथ है, और ये पर्सन आपको क्या कर रहे हैं ना, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अपना रहे हैं लव के लिए, आपको पाने के लिए। ठीक है, आपको हो सकता है कि टेलीपैथिकली भी कुछ का जो है
टेलीपैथिकली भी कम्युनिकेट करने की हो सकता है कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ साइन भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर 1111 एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं ना, तो मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। अपनी छुपी हुई भावनाओं को ये आपके सामने व्यक्त करने वाले हैं बहुत जल्द। और कैसे भी करके ना अब इन्होंने सोच लिया है कि अब ये ना तो अपने परिवार जो इनका साथ होने का ढोंग कर रहा था, इनके साथ खड़ा नहीं है ना, अब ये उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। अब इन्हें किसी की परवाह नहीं है। अब ये आपके लिए एक्शन लेंगे कैसे भी करके, ये आपके पास जो है आने वाले हैं। और ये भी दिख रहा है कि इनको सक्सेस भी मिलने वाली है इस चीज में, ठीक है। ये जो मजबूरी में थे ना, इन सारे बंधनों को ये पर्सन तोड़कर आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि इनको अंदर से बहुत ज्यादा आपको लेकर एक होपफुल पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, हार्मनी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस समय पॉजिटिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा हैप्पी। और अब इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। कहीं ना कहीं ये अपनों के भी खिलाफ जाकर आपके लिए जो है एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस आपसे अगर मैं बात कहूँ तो ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की कहीं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना, इनसे जो भी अगर गलतियाँ हुई हैं कमिटमेंट को लेकर, अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप को समझा नहीं, तो मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास कराया जा रहा है, जो पछतावा रिग्रेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो व्यक्ति को उसके सभी कर्मा भी नजर आते हैं। तो उनका अच्छा और बुरा तो कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति को बार बार आपकी याद दिलाई जा रही है परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और इस व्यक्ति को फील कराया जा रहा है कि इनसे क्या गलती हुई है। और इसलिए ये व्यक्ति जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। और आपके बिना ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा लूज़र, बहुत ज़्यादा हारा हुआ और एक तरफ से कहूँ तो अकेला भी महसूस कर रहे हैं। तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और कमिटमेंट देंगे भी, ठीक है। तो ये थी उनकी आपके बिना फीलिंग्स, ठीक है। और अच्छा फील तो मैं कहूँ वो नहीं कर रहे हैं, रिग्रेट में है, पछतावे में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा पछतावा। और एक्शन ये अब आपके लिए लेंगे ही। तो आप में से कुछ लोगों को जो है एक्शन मिलेगा, मैं सबको तो नहीं कहूँगी, ठीक है। सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, सबके पर्सन की एनर्जी सेम नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है कि एनर्जी सेम हो लेकिन सबके एक्शन सेम नहीं हो सकते, सबका टाइमिंग सेम नहीं होता, अलग अलग टाइमिंग पे हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर दिख रहा है कि उनके साथ रियूनियन करेंगे, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन होगा, आपकी तरफ भी पर्सन आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये जो मजबूरी थी उसको ये पर्सन मजबूरी का बंधन खत्म करके आपकी तरफ आएंगे, एक न्यू बिगिनिंग और एक न्यू शुरुआत करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होने का आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग कि आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और क्या एक्शन वो अब लेने वाले हैं। क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, रिग्रेट में है, पछतावे में है, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इस व्यक्ति को अगर कहूँ तो आपके बिना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रिग्रेट है, पछतावा है। और यहाँ मैं एक चीज़ कह दूँ कि पाइल नंबर 2 आप में से अधिकतर लोगों को यहाँ पर को बिल्कुल अपने पार्टनर से कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ घंटों के अंदर और कुछ लोगों को वीक्स भी लगेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को महीना भर भी लगेगा, लेकिन ये पर्सन के आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रियूनियन आपका होगा ही। तो ये थी आपकी पाइल नंबर 2 रीडिंग। आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ रिजोनेट कर रही है, आपसे रिजोनेट कर रही हैं कि ये बातें आपके साथ हुई हैं, तो सिचुएशंस भी, गाइडेंस भी जो टैरो से निकली है वो आपके साथ ज़रूर 100% रिजोनेट करेगी। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।